और अब बात करेंगे मंगल के कुंभ राशि में प्रवेश की। आज 11:49 पर मकर राशि से कुंभ राशि में प्रवेश कर रही है और 2 अप्रैल की दोपहर बाद 3:28 तक कुंभ राशि में ही गोचर करते रहेंगे। उसके बाद मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल एक पुरुष ग्रह है और यह दिन के समय प्रभावशाली होता है। साथ ही यह मेष और वृश्चिक राशि का स्वामी है। शुभ मंगल मनुष्य को तेज देता है। शुभ मंगल व्यक्ति को जीवन में ऊर्जस्वी बनाता है। शुभ मंगल व्यक्ति को शक्तिशाली बनाता है और जन्मपत्रिका में मंगल अच्छी स्थिति में न होने पर समाज के विरुद्ध कार्यों के लिए प्रेरित भी करता है। मंगल वैसे तो सही मार्ग पर चलने वाला है और सच्चाई का साथ देने वाला ग्रह है, लेकिन मंगल बुरे के साथ बुरा है और शरीर में नाभि के आसपास का क्षेत्र मंगल का क्षेत्र माना जाता है। मंगल के कुंभ राशि में प्रवेश से विभिन्न राशियों पर इसका क्या असर पड़ेगा, इसके अशुभ प्रभावों से बचने के लिए आपको क्या उपाय करने चाहिए, शुभ प्रभाव सुनिश्चित करने के लिए क्या करना चाहिए, अब हम इसकी चर्चा करेंगे। मेष राशि वालों, मंगल आपके 11वें स्थान पर गोचर कर रहे हैं। जन्मपत्रिका के 11वें स्थान का संबंध हमारी आय तथा इच्छाओं की पूर्ति से होता है। मंगल के इस गोचर से आपको और आपके माता पिता को आर्थिक रूप से लाभ मिलेगा। इसके अलावा पशुपालक और व्यापारी वर्ग को भी कई तरह के फायदे मिलेंगे। आपकी आध्यात्मिक विचारों के प्रति आस्था बढ़ेगी। न्यायिक प्रक्रियाओं में आपकी रुचि होगी और आप अपने साहस का परिचय देंगे। तो मंगल के शुभ फल बनाए रखने के लिए अगर आपके लिए संभव हो तो 2 अप्रैल तक घर में कुत्ता पालें, अन्यथा कुत्ते को रोटी डालें। वृष राशि वालों, मंगल आपके 10वें स्थान पर गोचर कर रहे हैं। जन्मपत्रिका के 10वें स्थान का संबंध हमारे करियर, राज्य तथा पिता से होता है। मंगल के इस गोचर से आपको अपनी मेहनत के अनुसार करियर में सफलता मिलेगी। इस दौरान आपकी अचल संपत्ति में इजाफा हो सकता है। इसके अलावा आपका गृहस्थ जीवन अच्छा रहेगा और आपकी सेहत भी ठीक ठाक रहेगी। हालांकि आपको अपने घर में रखे सोने का ध्यान रखना चाहिए, उसे लॉकर में रखना ज़्यादा बेहतर रहेगा। लिहाजा मंगल के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए 2 अप्रैल तक जब भी मौका मिले किसी ज़रूरतमंद की मदद जरूर करें। मिथुन राशि वालों, मंगल आपके 9वें स्थान पर गोचर कर रहे हैं। जन्मपत्रिका के 9वां स्थान भाग्य का होता है, अतः मंगल के इस गोचर से आपको भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। आपको हर तरह का सुख मिलेगा। अगर बड़े भाई का सहयोग मिले तो आपकी किस्मत के पहिए और भी तेजी से दौड़ेंगे। आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। इसके अलावा प्रशासनिक सेवाओं में कार्यरत लोगों को 2 अप्रैल तक लाभ मिलेगा। साथ ही युद्ध संबंधी चीज़ों के व्यापार करने वालों को भी धन लाभ होगा। अतः मंगल की शुभ स्थिति सुनिश्चित करने के लिए अपने भाई की पत्नी यानी अपनी भाभी का आशीर्वाद लेकर उन्हें कुछ गिफ्ट करें। कर्क राशि वालों, मंगल आपके 8वें स्थान पर गोचर कर रहे हैं। जन्मपत्रिका के 8वें स्थान का संबंध हमारी आयु से है। मंगल के इस गोचर के प्रभाव से आपको हर तरफ से सुख मिलेगा, लेकिन मंगल का 8वें स्थान पर गोचर आपको 2 अप्रैल तक अस्थायी रूप से मांगलिक बनाएगा। ऐसे में अगर आप विवाहित हैं तो आपको इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि क्या आपके जीवन साथी की जन्मपत्रिका के में भी मंगल पहले, चौथे, 7वें, 8वें या 12वें जा रहा है। अगर हाँ, तो मंगल के इस गोचर के उपाय आपको जरूर करने चाहिए। साथ ही आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। अतः मंगल के टेम्परेरी मांगलिक प्रभाव से बचने के लिए आज से लेकर 2 अप्रैल तक प्रतिदिन कुत्ते को रोटी डालें। और सिंह राशि वालों, मंगल आपके 7वें स्थान पर गोचर कर रहे हैं। जन्मपत्रिका के 7वें स्थान का संबंध हमारे जीवन साथी से है और मंगल के इस गोचर से आपकी गणित विषय में रुचि बढ़ेगी और धार्मिक कार्यों में आपका मन लगेगा।
परंतु अपने जीवन साथी की तरक्की और उनकी सेहत का ख्याल जरूर रखना चाहिए। बता दूं कि 7वें स्थान पर मंगल का ये गोचर आपको भी 2 अप्रैल तक के लिए टेम्परेरी रूप से मांगलिक बना देगा। ऐसे में अगर आप विवाहित हैं तो आपको भी इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि क्या आपके जीवन साथी की जन्मपत्रिका में मंगल पहले, चौथे, 7वें, 8वें या 12वें जा रहा है। अगर ऐसा है तो सतर्क होकर इस गोचर के उपाय आपको जरूर करने चाहिए। लिहाजा मंगल के टेम्परेरी मांगलिक प्रभाव से बचने के लिए अपनी बुआ या बहन को लाल रंग के कपड़े गिफ्ट करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। कन्या राशि वालों, मंगल आपके 6ठे स्थान पर गोचर कर रहे हैं। जन्म पत्रिका के 6ठे स्थान का संबंध हमारे मित्र, शत्रु तथा स्वास्थ्य से है। मंगल का ये गोचर आपको साहसी बनाएगा और आपकी कलम आपकी ताकत बनेगी। इस बीच आपको समाज के कुछ अच्छे लोगों से मिलने का मौका मिलेगा, जिसका भविष्य में आपको लाभ होगा। लेकिन आपसे कुछ ऐसे लोग भी हाथ मिलाना चाहेंगे जो आगे चलकर आपकी जड़ें खोदेंगे। लालच मित्र को भी शत्रु बना सकता है। लिहाजा मंगल के अशुभ फलों से बचने के लिए मंगलवार के दिन किसी छोटी उम्र की कन्या का आशीर्वाद लेकर उसे कुछ गिफ्ट करें। तुला राशि वालों, मंगल आपके 5वें स्थान पर गोचर कर रहे हैं। जन्म पत्रिका के 5वें स्थान का संबंध हमारी संतान, बुद्धि, विवेक और रोमांच से है। मंगल के इस गोचर से आपको हर तरफ से लाभ मिलेगा। आपके करियर को एक बेहतर दिशा मिलेगी। आपको अपने गुरु के सहयोग से विद्या का पूरा लाभ मिलेगा। साथ ही आपको संतान का सुख मिलेगा। आप अपने विवेक से कुछ भी हासिल करने में सक्षम होंगे। अतः मंगल के शुभ फल बनाए रखने के लिए 2 अप्रैल तक रोज सुबह उठकर घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लें। वृश्चिक राशि वालों, मंगल आपके 4थे स्थान पर गोचर कर रहे हैं। जन्म पत्रिका के 4थे स्थान का संबंध हमारे भवन, भूमि, वाहन तथा माता से है। मंगल के इस गोचर से आपको भूमि, भवन और वाहन का सुख मिलेगा। साथ ही माता का सहयोग भी प्राप्त होगा। लेकिन आपके 4थे स्थान पर मंगल का ये गोचर 2 अप्रैल तक आपको अस्थायी रूप से मांगलिक बनाएगा। ऐसे में आपको इस बात पर ध्यान देने की जरूरत है कि क्या आपके जीवन साथी की कुंडली में भी मंगल पहले, चौथे, 7वें, 8वें या 12वें जा रहा है। अगर हाँ, तो सतर्क होकर आपको मंगल के इस गोचर के उपाय जरूर करने चाहिए। लिहाजा मंगल के टेम्परेरी मांगलिक प्रभावों से बचने के लिए पानी में कुछ बूंद दूध और थोड़ा सा मीठा डालकर बरगद की जड़ में डालें और पानी डालने से जो मिट्टी गीली हो उससे अपने माथे पर तिलक लगाएं। धनु राशि वालों, मंगल का ये गोचर आपके 3रे स्थान पर गोचर कर रहा है। 3रे स्थान पर हो रहा है। जन्म पत्रिका के 3रे स्थान का संबंध हमारे पराक्रम, भाई बहन तथा यश से है। मंगल के इस गोचर से आपकी तरक्की इस बात पर डिपेंड करेगी कि आप अपने भाई बहनों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। क्योंकि आपके भाई बहन ही आपकी सफलता की चाबी हैं। बाकी आपका गृहस्थ जीवन ठीक रहेगा और ससुराल पक्ष से लाभ मिलेगा। लिहाजा मंगल के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए एक चॉकलेटी रंग का कपड़ा लेकर किसी नाई या दर्जी को गिफ्ट कर दें। मकर राशि वालों, मंगल आपके 2रे स्थान पर गोचर कर रहे हैं। जन्म पत्रिका के 2रे स्थान का संबंध हमारे धन तथा स्वभाव से। मंगल के इस गोचर से आपको आर्थिक रूप से लाभ मिलेगा। 2 अप्रैल तक आपको अन्न, धन या अन्य किसी प्रकार की कमी नहीं होगी। ससुराल पक्ष से भी आपको समय समय पर आर्थिक रूप से लाभ मिलता रहेगा। इस दौरान विशेषकर दवाइयों, मशीनों या जासूसी के काम से जुड़े लोगों को फायदा होगा। लिहाजा मंगल के अशुभ फलों से बचने के लिए धार्मिक कार्यों में सहयोग देते रहें और भाइयों की हर संभव मदद करें। कुंभ राशि वालों, मंगल का ये गोचर आपके लग्न स्थान यानी आपके पहले स्थान पर हो रहा है। जन्म पत्रिका में लग्न यानी पहले स्थान का संबंध हमारे शरीर तथा मुख से है। आपके लग्न स्थान पर मंगल के इस गोचर से आपको भरपूर यश और सम्मान मिलेगा
और आपको धन लाभ होगा। साथ ही लवमेट के साथ आपके रिश्ते मजबूत होंगे और आपकी संतान को न्यायालय से लाभ मिलेगा। हालांकि जन्म पत्रिका में पहले स्थान पर मंगल का ये गोचर आपको 2 अप्रैल तक अस्थायी रूप से मांगलिक प्रभाव देगा। ऐसे में अगर आप विवाहित हैं और आपको इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि क्या आपके जीवन साथी की जन्म पत्रिका में भी मंगल पहले, चौथे, 7वें, 8वें या 12वें जा रहा है, क्योंकि इन घरों में जब मंगल जाता है तो जातक मांगलिक हो जाता है। अगर जा रहा है तो आपको ध्यान देना चाहिए। आपका ठीक है, अगर आपका भी जा रहा है, आपकी वाइफ का भी जा रहा है या आपके हस्बैंड का भी जा रहा है, कोई टेंशन नहीं, बराबर है बात। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो सतर्क होकर इस गोचर के उपाय आपको जरूर करने चाहिए। कि मतलब अगर आप मांगलिक नहीं हैं, आपका जीवन साथी मांगलिक है, या आप मांगलिक हो गए, जीवन साथी मांगलिक नहीं है, तो आपको उपाय जरूर करने चाहिए। मंगल के अस्थायी रूप से मांगलिक प्रभावों से बचने के लिए मंदिर में बेसन या चने की दाल से बनी किसी चीज का दान करें। मीन राशि वालों, मंगल आपके 12वें स्थान पर गोचर कर रहे हैं। जन्म पत्रिका के 12वें स्थान का संबंध आपके व्यय तथा शैया सुख से है। इस दौरान आपको शैया सुख मिलेगा, लेकिन 2 अप्रैल तक व्यर्थ के खर्चे से आपको बचना चाहिए। बता दूं कि आपके 12वें स्थान पर मंगल का ये गोचर 2 अप्रैल तक आपको अस्थायी रूप से मांगलिक बना देगा। ऐसे में अगर आप विवाहित हैं तो आपको इस बात पर ध्यान रखना चाहिए कि क्या आपके जीवन साथी की जन्म पत्रिका में भी मंगल पहले, चौथे, 7वें, 8वें और 12वें जा रहा है। अगर जा रहा है तो ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तो आपको सतर्क होकर मंगल के इस गोचर के उपाय जरूर करने चाहिए। साथ ही मंगल के अस्थायी मांगलिक प्रभावों से बचने के लिए 2 अप्रैल तक सूर्यदेव को नित्य रूप से जल में थोड़ा सा मीठा मिलाकर अर्घ्य दें। देखो, ये सारी चर्चा थी आज मंगल के कुंभ राशि में गोचर के बारे में। कुछ लोग टेम्परेरीली मांगलिक हो जाते हैं। जो टेम्परेरीली मांगलिक हो जाते हैं उनको आप इसको नोट कर लीजिए, कहीं लिख लीजिए, शिव संकल्प। शिव संकल्प। और कौन सा शिव संकल्प? वैसे ये पुरुष सूक्त शिव संकल्प लोग ऋग्वेद से लेते हैं, लेकिन आप ये लीजिए अथर्ववेद से। अथर्व मंगल है, मंगल अग्नि है। अथर्ववेद अथर्वण यानी अग्निवेद है, मंगल अग्नि है। तो उसमें जो लास्ट में शिव संकल्प दिया हुआ, उसमें जो पुरुष सूक्त दिया हुआ है, तो अथर्ववेदीय पुरुष सूक्त का आपको वाचन करना चाहिए, पाठन करना चाहिए। उसे पढ़िए, लिखिए अथर्ववेदीय पुरुष सूक्त। मतलब अथर्ववेद में बताया गया पुरुष सूक्त। जब आप खाली पुरुष सूक्त लिखेंगे तो ऋग्वेद वाला पुरुष सूक्त आ जाएगा। आप अथर्ववेदीय पुरुष सूक्त का पाठ करिए, इससे आपको लाभ होगा। तो आज से लेकर 2 अप्रैल तक मंगल के इस गोचर से विभिन्न राशि वाले लोगों पर क्या असर होगा और उसके लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए, हमने इस सब के बारे में चर्चा की है। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का पूरा लाभ जरूर उठाएं।